हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन से हम एंगुलर के एक और टॉपिक को कवर करेंगे जिसमें हम बात करेंगे रीसेट फॉर्म ग्रुप की। ठीक है, इससे पहले हमने काफ़ी सारे सेशंस देखे जहाँ पे हमने और भी टॉपिक्स कवर किए थे रिएक्टिव फॉर्म से रिलेटेड। इस सेशन को आज वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हम रीसेट फॉर्म ग्रुप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में, तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी हमारी मेन प्रायोरिटी है कि कैसे हम रीसेट करें एक फॉर्म ग्रुप को। अगर आपने कोई फॉर्म ग्रुप बनाया है और उसकी रिक्वायरमेंट है उसको रीसेट करना, तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा, क्या सिंटेक्स और स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अभी हमें app.component.html फाइल के अंदर, इस फाइल से सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे तो दो हेडिंग हमने डाली हुई है। एक है एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर मैथ और दूसरी है रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर रीसेट फॉर्म ग्रुप। फिर हमने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रो रखा है जिसके अंदर हम हमारा फॉर्म डिजाइन करेंगे और ये हो गया हमारा सेकंड क्लोजिंग रो। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें सिंपली यहाँ से जाना है app.component.ts फाइल पे और इस ts फाइल के अंदर जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग फॉर्म को हम डिफाइन करेंगे। जैसे कुछ इनपुट फील्ड्स हमें लेनी है ना, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर यहाँ पे रखते हैं। तो उसके लिए हमें ये पता है कि कुछ प्रीरिक्विजिट्स होते हैं, जैसे रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है, तो सबसे पहले वही करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल। रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल आ गया, उसके बाद में सिंपली आप इस ऐप कंपोनेंट को यहाँ से कर सकते हो एक्सपैंड और इसके अंदर हम हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है वो डिफाइन करेंगे। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो भी चीज़ हम यहाँ इंपोर्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे ऐड होना चाहिए, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, जैसे अभी रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल ऑटोमेटिकली आ गया। अब सिंपली यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फॉर्म बना लेते हैं, यूजर फॉर्म इक्वल न्यू और यहाँ पे हम यूज करेंगे फॉर्म ग्रुप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्म ग्रुप। फॉर्म ग्रुप को ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस, इसको एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करने के बाद में हम यहाँ लिखेंगे नेम और नेम में लिख देते हैं फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, फिर ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, उसके अंदर सिंगल कोट्स, एक कॉमा और कॉमा के बाद में हम यहाँ पे वैलिडेटर्स का यूज करेंगे। बट उससे पहले देखो यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल भी इंपोर्ट हुआ है, फॉर्म ग्रुप भी, और सिमिलरली जब हम यहाँ पे वैलिडेटर्स यूज करेंगे, वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड, तो वो भी यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। ठीक है, फिर एक देंगे हम कॉमा, कॉमा के बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे ईमेल। ठीक है, ईमेल में आ जाएगा हमारे पास न्यू फॉर्म कंट्रोल, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, सिंगल कोट्स, एक देंगे कॉमा और उसके आगे हम लिखेंगे वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, और इसी में अगर आपको एक और वैलिडेटर अगर देना है तो उसके लिए फिर आपको एरे यूज करना पड़ेगा। जैसे सपोज आपको ईमेल में रिक्वायर्ड भी डालना है और चेक भी करना है कि वो वैलिड है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, इसके अंदर लिखेंगे वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड कॉमा वैलिडेटर्स डॉट ईमेल। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसको करते हैं सेव। सेव करने के बाद में यहाँ पे एक कॉमा आ गया और यहाँ पे एक सेमीकोलन आ गया। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के थ्रू आप पता कर पाओगे कि आपका सिंटेक्स कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। कंपाइलर तभी पता कर पाएगा, राइट। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, सिंपली इसको लिखने के बाद में एक मेथड यहाँ पे बना लेते हैं सबमिट नेम से। ये हमें हेल्प करेगा लॉग करने में उसकी वैल्यूज को, जो भी वैल्यूज हमने यहाँ पे डाली। तो यहाँ पे एक ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस और इसके अंदर लिख देंगे कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग सबमिटेड डेटा। फिर हम यहाँ पे एक कॉलन देंगे और कॉलन के बाद में लिखेंगे दिस डॉट, एक कॉमा आ जाएगा इधर और कॉमा के बाद में आएगा दिस डॉट यूजर फॉर्म डॉट वैल्यू। तो ये क्या करेगा, वैल्यू को वहाँ पे शो करेगा और सेमीकोलन से इसको हमने रोक दिया। सिमिलरली हम यहाँ पे एक रीसेट फॉर्म का भी मेथड बनाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा सबमिट बटन। ठीक है, तो जब भी यूजर सबमिट पे क्लिक करेगा तो ये प्रोसेस होगा। लाइकवाइज अगर हमें रीसेट करना है तो हम यहाँ लिखते हैं रीसेट फॉर्म। ठीक है, आप चाहो तो इसको सबमिट फॉर्म भी लिख सकते हो जिससे कि थोड़ा मीनिंगफुल लगे। ठीक है, और रीसेट फॉर्म के आगे हम लिखेंगे ओपन क्लोज पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे आप लिखोगे ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस और फिर यहाँ लिखेंगे दिस डॉट
दिस डॉट यूजर फॉर्म डॉट रीसेट, ठीक है, और फिर ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस और एक सेमीकोलन। तो ये हमारा रीसेट फॉर्म वाला मेथड भी रेडी हो गया। तो हमने क्या किया, सिंपल हमने एक फॉर्म ग्रुप बनाया जिसमें नेम और ईमेल रखा, एक सबमिट फॉर्म रूटीन बनाया, मेथड बनाया, और एक रीसेट फॉर्म मेथड बनाया। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें सिंपली जाके एक फॉर्म क्रिएट करना है, फॉर्म डिज़ाइन करना है। तो उसके लिए चलते हैं यहाँ पे app.component.ts फाइल, HTML फाइल पे, और यहाँ पे जाके एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो लिखा फॉर्म, और फॉर्म के अंदर हम यहाँ पे डालेंगे फॉर्म ग्रुप, ठीक है, यहाँ आ गया हमारा फॉर्म ग्रुप। यहाँ पे उसको नेम डिफाइन करेंगे जो हमने बनाया था यूज़र फॉर्म नेम से, फिर एक कॉमा देंगे, कॉमा के बाद में ng सबमिट डाल देते हैं क्योंकि हमें पता है हमें एक बटन सबमिट करना है, और ये सबमिट बटन में आप लिख सकते हो सबमिट फॉर्म, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद में हम एक एक करके अपने जो फील्ड्स है वो डिफाइन करेंगे। जैसे लेबल आ गया, तो लेबल के अंदर आपने देखा यहाँ पे हमने डाला नेम, ठीक है, नेम आ गया। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे एक इनपुट फील्ड डालेंगे, इसमें यहाँ पर डालते इनपुट, और इसमें हम नेम की डिफाइन कर देंगे। तो सबसे पहले तो आता है टाइप, तो यहाँ आ गया आपका टाइप, टाइप में आ गया टेक्स्ट, ठीक है। फिर हम डालेंगे यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल नेम, इसको आपको बैक करना पड़ेगा, फॉर्म कंट्रोल नेम, और यहाँ पे आप लिख दोगे इक्वल नेम, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपली एक जो भी आपको मैसेजेस दिखाने हैं उसके लिए आप एक डिव वगैरह ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम डिव डाल सकते हैं, और यहाँ लिख सकते हैं नेम इज रिक्वायर्ड। बट वैलिडेशन का आई थिंक अभी नीड नहीं है, क्योंकि वैलिडेशन में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, तो इसको अभी के लिए स्किप करते हैं ना। हमारा मेन फोकस रहना चाहिए रीसेट वाले पोर्शन पे, क्योंकि वैलिडेशन अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, मैंने डाल दिया वहाँ पे वैलिडेटर। इन केस अगर आपको आइडिया नहीं है तो आपको क्लियर हो जाएगा, बट अभी इसको पूरा डिजाइनिंग में अपन ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, टाइम शॉर्ट वे में इसको समझेंगे, ठीक है। तो एक ईमेल डाल दिया, एक इनपुट फील्ड डाल देते हैं ईमेल का। यहाँ पे आ जाएगा हमारा टाइप, टाइप में आ जाएगा टेक्स्ट, और यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म कंट्रोल नेम, और इधर आ जाएगा ईमेल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ईमेल, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब सिंपली हमें क्या करना है, बटन ऐड करना है और बटन को सबमिट करवाना है। तो बटन के लिए आप सिंपली यहाँ पे एक बटन ऐड करो, और बटन में लिख देंगे यहाँ पे इसका पहले सबमिट लिख देते हैं यहाँ पे, और इधर लिखेंगे बटन के मेथड का नेम, जिस भी मेथड को आपको प्रोसेस करवाना है। तो उधर लिखेंगे टाइप, यहाँ पे आ जाएगा सबमिट, ठीक है, सबमिट टाइप हमारा आ गया। सिमिलरली दूसरा बटन ऐड करेंगे, तो ये हो गया हमारा सेकंड बटन, और सेकंड बटन में हम लिखेंगे रीसेट फॉर्म, ठीक है, रीसेट फॉर्म, और फिर यहाँ पे हम डाल देंगे क्या, टाइप रीसेट। तो ये रीसेट वाला फॉर्म है, तो इसलिए इसका रीसेट फॉर्म साथ में इसके अटैच कर देते हैं क्लिक, और क्लिक में आ जाएगा हमारा रीसेट फॉर्म का नेम, ठीक है। यहाँ पे ऐसे हम इसको सबमिट कर रहे हैं। तो ये अब हमारा ऑलमोस्ट फॉर्म रेडी है। जैसे इसको एग्जीक्यूट करके आउटपुट चेक करते हैं कि क्या आउटपुट हमारा आ रहा है। तो उसके लिए करते हैं ng serve --- open enter। ओके, दिस कमांड इज नॉट अवेलेबल व्हेन रनिंग द एंगुलर CLI आउटसाइड ऑफ वर्क स्पेस। ओके, तो इसे हमें फिक्स करना पड़ेगा, ये हमारा सोर्स के बाहर है इसलिए ये इश्यू कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको प्रोसेस किया। मैं आपको कमांड भी बता देता हूँ इन केस अगर आपको भी इस तरह का इशू है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे अभी हम यहाँ पे देखें, आपको जैसे हमने ये रन किया था तो हमारे को एरर मिला, तो आपको सिंपली उस प्रोजेक्ट का नेम डालना है। जैसे मैंने लिखा CD माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, तो क्या होगा, ये माय फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएगा, और फिर उसके बाद में आप अगर ng serve --- रन करोगे तो वो एग्जीक्यूट करेगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्लियर करते हैं इसको। अभी देखो आपको सिंपली क्या लिखना होता है, CD माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, ये आप लिखोगे, एंटर करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अभी मैं ऑलरेडी उसमें हूँ इसलिए वो माय फर्स्ट प्रोजेक्ट ना, माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, हाँ। अभी इसको क्लियर करता हूँ एक बार। अब आप क्या करना, सिंपली रन करो, वो ऑलरेडी मैं सेट कर चुका हूँ, ng serve --- एंटर। एंटर करने के कुछ सेकंड्स बाद ही आपको ये ब्राउज़र पे ओपन कर देगा। देखो ये आ गया हमारा फॉर्म। अब सिंपली हम राइट क्लिक करते हैं ब्राउज़र पे, इंस्पेक्ट पे जाते हैं,
कंसोल पे जाएंगे। कंसोल पे जाने के बाद में यहाँ पे अगर आप सपोज मैंने वैल्यू पुट करी ABC और यहाँ डाला abc@gmail.com, ठीक है। अब अगर आप इसको सबमिट करोगे तो आपके पास देखो डेटा आ गया प्रॉपर, है ना, ईमेल और नेम। बट इन केस अगर आप यहाँ पर रीसेट फॉर्म पे क्लिक करते हो तो देख रहा हूँ इमीडिएटली आपका फॉर्म जो है वो रीसेट हो रहा है। रीसेट मतलब जो भी आपने वैल्यूज वगैरह की इन करी होगी वो सब क्लियर अप होके यहाँ पे ब्लैंक दिखेगा। तो यही हमारा मेन एडवांटेज होता है रीसेट का। अभी आपको लग रहा होगा कि रीसेट क्यों ही करना हमें, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। जब आप कोई एप्लीकेशन बिल्ड करते हो तो उस टाइम पे आपको रीसेट भी करना पड़ता है। अभी सिर्फ 2 ही फील्ड है, जब हंड्रेड्स ऑफ फील्ड्स है और उसमें आपको रीसेट करना हो 1 बाय 1 तो वो बहुत टाइम टेकिंग होता है, इसीलिए हम ये मेथड का यूज़ करके रीसेट करते हैं, ठीक है। तो आई होप आज का ये सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मैथ।